शरीर में होने वाले बहुत सारे दर्द और दर्द के लिए दवा लेने के बावजूद भी उनमें ना होना असर का हो सकता है यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो। बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता भी है और वो जानते हैं, और वो जब दवाइयाँ खाते हैं तब तक वो ठीक रहता है। कुछ लेवल यूरिक एसिड का दवाइयाँ खाने की वजह से ठीक हो जाता है, और आप हमेशा ये सोचते हैं कि यूरिक एसिड लेवल बढ़ा रहेगा और ये एक तरीके की बीमारी है जो अब ठीक नहीं होगी। सबसे पहली चीज़, यूरिक एसिड किसी भी तरीके से बीमारी नहीं है, ये एक तरीके का लक्षण है, क्योंकि यूरिक एसिड एंड प्रोडक्ट है हमारे शरीर के लिए, इसलिए इसका हायर होना आपके लिए डेंजरस है या वो आपकी बॉडी को अनकंफर्टेबल बनाता है। फिर आता है ये कि यूरिक एसिड के लिए पेन किलर लेते हैं, तो कौन सी ऐसी दवा है जो काम करती है? यूरिक एसिड की कोई भी दवाई नहीं होती। इसका सबसे अच्छा और आसान तरीका होता है मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफस्टाइल, दिनचर्या में सुधार। आप देखिए कि आप कहाँ पर गलत जा रहे हैं। पहले समझ लेते हैं कि यूरिक एसिड एक्चुअली है क्या। एंड प्रोडक्ट है, इट मीन्स जब आपके बॉडी के अंदर में पाचन हो जाता है, उसके बाद क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, यूरिया जैसे कुछ टॉक्सिन्स, विषैले पदार्थ होते हैं जो कि फिल्टर्ड किए जाते हैं किडनी के थ्रू और उनको बाहर फेंक दिया जाता है। बट किसी वजह से, कोई भी कारण हो सकता है, यदि आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ गया है और वो जॉइंट्स में जाकर के ये ग्रैन्यूल्स स्टोर हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी में होने वाली हरकत की वजह से, मूवमेंट की वजह से आपको पेन्स चालू हो जाते हैं। तो अगर यूरिक एसिड को ठीक करना है तो पेन किलर मत खाइए। करिए क्या? यदि आपको एसिडिटी रहती है, ज़रूर रहती होगी, क्योंकि जिनको भी यूरिक एसिड का लेवल हायर होता है उनको एसिडिटी ज़रूर होती है, तो एसिडिटी क्योर करिए। एंटासिड खा करके नहीं, लाइफस्टाइल सुधार करके। दवाइयाँ ज़्यादा एसिडिटी की ना खाएं, वो हार्मफुल होती हैं लिवर के लिए भी। इनफैक्ट आपके यूरिक एसिड को भी क्योर नहीं करेंगे, उसके लेवल को हायर करने में ही मदद करेंगे। एसिडिटी का कारण आपका भोजन में लंबा अंतराल हो सकता है, तो बेहतर होगा कि 3 से 4 घंटे, 5 घंटे का अंतराल, 3 से 5 घंटे के बाद कुछ ना कुछ आपको अपने रोज़ की दिनचर्या में करना पड़ेगा। तो चाहे आप अपने मेजर मील, लंच एंड डिनर रखिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा इंटेक कहीं ना कहीं किसी भी वक्त में रखिए, जो कि आपकी एसिडिटी को क्योर करेगा। और एसिडिटी आपके एब्जॉर्प्शन को जो रोक रही थी, जिसकी वजह से आपके शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा था, वो बढ़ना कम हो जाएगा। एक कारण है पानी। बहुत सारे लोगों को पानी का अलग अलग लेवल पर प्रॉब्लम है। किसी को ये प्रॉब्लम है कि उनको याद नहीं रहता, किसी को प्यास नहीं लगती इसलिए पानी अच्छा नहीं लगता। कई लोगों का प्रॉब्लम होता है कि फ्लशिंग के लिए, बार बार यूरिन के लिए वो जा नहीं पाते हैं, उनका वर्किंग प्लेस, उनके घर में होने वाले काम की वजह से या किसी भी वजह से। बट यदि आप ये कारण ले करके अपने शरीर को ख़राब कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि इस चीज़ से अपने आप को वापस सुधारिए। ठीक है, पानी का इंटेक बढ़ाइए। दिन भर में 10 से 12 ग्लासेस मिनिमम पानी का इंटेक होना चाहिए। दूध, दही, छाछ खाइए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। आपका प्रोटीन का इंटेक भी अच्छा होगा, कैल्शियम भी अच्छा होगा, और लिक्विड इंटेक बढ़ने की वजह से आपका फ्लशिंग भी अच्छा होगा। कुछ मेडिकेशंस होते हैं जिनकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। उसका कारण या तो आपने अपने मन से ली हुई दवाई हो सकता है, तो बेहतर होगा कि डॉक्टर की सलाह से ही दवाएं खाएं। यदि कोई दवाइयाँ आपको प्रिस्क्राइब्ड की गई हैं डॉक्टर की वजह से, जो डॉक्टर ने सलाह दी है, तो आप यदि अपनी दिनचर्या को सुधारेंगे तो ये दवाइयाँ भी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, इनकी वजह से आपका यूरिक एसिड लेवल नहीं बढ़ेगा। तो बेटर होगा कि इस चीज़ को ना करें। कई बार ऐसा पाया गया है कि किडनी इन्फेक्शन होने की वजह से, किडनी इन्फेक्शन का सबसे पहला कारण यूरिन इन्फेक्शन, अगेन हाइजीन का कारण, आप प्रॉपर तरीके से पानी का इंटेक नहीं लेते हैं उसका कारण, और एक और कारण होता है जब हम पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी। तो बेटर होगा कि अपनी हाइजीन का ध्यान रखिए, और उस हाइजीन के ध्यान रखने के साथ साथ किडनी इन्फेक्शन ना हो के लिए यूरिन इन्फेक्शन बार बार ना हो, ऐसा आप हमेशा ध्यान रखें। तो ये तो रही बेसिक बातें। आप
कई बार ऐसा होता है कि यूरिक एसिड का स्तर बढ़ गया है, आप दालें खाना बंद कर देते हैं क्योंकि डॉक्टर ने कहा है। बेसिकली डॉक्टर तो नहीं कहते हैं, बट हम अपने मन से या यहाँ वहाँ से सुनने के बाद में अपनी दालें बंद कर देते हैं। आप अपने रेगुलर इंटेक में प्रोटीन का इंटेक कम कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि यदि आप अपने रेगुलर इंटेक में खान पान को सुधारेंगे तो आप यूरिक एसिड को सुधार सकते हैं। प्रोटीन को कम नहीं करना है, टाइप बदलना है। पहले तो चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, इसमें यदि आपका नंबर ऑफ इंटेक ज़्यादा था तो आप बंद कर दीजिए, अल्कोहल बिल्कुल बंद हो जाएगा। चाय या कॉफ़ी यदि आप पीते हैं तो 1 या 2 ही पिएं, इससे ज़्यादा ना पिएं क्योंकि इनके एंड प्रोडक्ट यानी आपका यूरिक एसिड का स्तर हाई। इसके बाद यदि आप खाने में दालें बंद रख रहे थे तो अब उसको खाइए, लेकिन गाढ़ी दाल मत पीजिए, गाढ़ी दाल का इंटेक मत करिए, पतली दाल खाइए। दाल ज़रूरी है क्योंकि प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए। दूध, दही, छाछ का इंटेक रखिए। नॉन वेजिटेरियन है तो प्लीज़ एग का, नॉन वेज का, रेड मीट का स्पेशली इंटेक कम करिए क्योंकि ये आपके लिए प्रॉब्लम करेंगे। जिन चीज़ों में प्यूरिन ज़्यादा होता है उनके डाइजेशन के बाद, उनके मेटाबॉलिज्म के बाद में आपको ये चीज़ प्रॉब्लम करती है और यूरिक एसिड बढ़ता है। यदि आपको इतना भी आपने अपने दिनचर्या को सुधारा है तो आप देखेंगे कि आपको पहले दिन से 10वें दिन के बाद में दर्द में राहत मिलेगी। यदि आप डाइट प्लान लेना चाहते हैं तो मैं डाइटिशियन प्रज्ञा आपको पर्सनली डाइट प्लान भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। आप चाहें तो मेरे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और मुझसे यूरिक एसिड के लिए और सारी जानकारी भी ले सकते हैं। मगर मिथ्स को हटाइए, पहले अपनी दिनचर्या को सुधारिए। मैं एक अगले वीडियो के साथ फिर आपके साथ में हाजिर रहूँगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज हेल्दी एंड बाय बाय।